नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है और मैंने वादा किया था कि आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी का लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा आईएएस बनने के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। तो इस वीडियो हम लोग बात करते हैं आईएएस बनने के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। ठीक, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा, साथ में आपके लिए बुक का एक फ़ोटो लाया हूँ जिसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने कहा था यूपीएससी की मतलब आईएएस बनने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार मिला, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और 500 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशा है आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहेगा और मैं आपको किसी भी दिक्कत का, परेशानी का हल ज़रूर दूंगा। बस आप लोग हमें एक बार बता दीजिएगा कि मेरे पास ये परेशानी, ये दिक्कत है। ठीक, हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इतिहास होता है, हिस्ट्री का। इतिहास के लिए कौन कौन सी बुक हम लोगों को पढ़नी है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहला बुक आता है हमारे अतीत 1, वो क्लास 6 का है। हमारे अतीत 2 वह क्लास 7 का है। हमारे अतीत 3 एक क्लास 8 का है। ठीक, और आता है भारत और समकालीन विश्व 1, यह हमारा क्लास 9th का होता है। और भारत और समकालीन विश्व 2 ये हमारे क्लास 10 का बुक होता है। ठीक, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 11th की। विश्व इतिहास के कुछ विषय, एक क्लास 11 की एनसीईआरटी है और 12 में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला भारतीय इतिहास भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, भारतीय इतिहास भाग 3। ठीक, आप लोग समझ गए। जो हमारा 6 का एनसीईआरटी है, हमारे अतीत 1, अतीत 2 7 की, अतीत 3 8 की, भारत और समकालीन विश्व 1 9, भारत और विश्वकालीन विश्व 2 यह क्लास 10th का है। 11 में एक होता है इतिहास का बुक जिसे विश्व इतिहास के कुछ विषय के नाम से जाना जाता है। और क्लास 12th में, क्लास 12 में 3 सब्जेक्ट होती है, जैसे भारतीय इतिहास भाग 1, भारतीय इतिहास भाग 2, भारतीय इतिहास भाग 3। ठीक, इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पर 5 9 बुक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इतिहास के लिए, 9 बुक। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी होती है। इतना तो आप लोग समझ में हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पहला है क्लास 6 का एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, 3 विषय। ये क्लास 6, 7th 8। और पर आ गया 9th का लोकतांत्रिक राजनीतिक 1, इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक 2, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब 11 में 2 विषय हो जाते हैं, 12 में 2 विषय। पहला आ गया राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में 2 सब्जेक्ट होता है। ठीक, और 12 में भी 2 सब्जेक्ट, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक, ये हो गया 12 के लिए। इसमें हम लोग बुक की बात में कितनी पढ़ना होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें भी 9 बुक पढ़ना होता है। इसके अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप लोग इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, हाँ सर मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, प्लान के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते चले जाएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। होता है 12, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आप लोगों को इसमें भी पढ़नी होती है। पहला जो 6 का एनसीईआरटी है क्लास 6 की, हमारा आवास, पृथ्वी और हमारा आवास, हमारा पर्यावरण। दूसरा है
सामाजिक जीवन, समाधान एवं विकास। समकालीन भारत 1, समकालीन भारत 2। ये प्रायोगिक है, ये प्रैक्टिकल के लिए बुक है, ठीक। इसको आप लोगों को नहीं ध्यान देना है। ये क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th। इसमें हो गया 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गया इधर 6 से 10 तक। इसके बाद भौतिक भूगोल के भूगोल सिद्धांत, इसको आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको कवर कर लेंगे। तो ये भी कोई बुक नहीं है, मतलब इसको प्रैक्टिकल के लिए रखा गया है। इसका भारत भौतिक पर्यावरण, ये है इम्पोर्टेंट। 11 में 2 बुक होते हैं, 12 में भी 2 बुक। मानव भूगोल के सिद्धांत, भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो इसमें बात करें बुक की, तो इसमें आप लोगों को 9 बुक पढ़ना होता है। इसमें भी 9 बुक पॉलिटिकल साइंस, 9 बुक हिस्ट्री, 9 बुक जियोग्राफी, 9 त्रिक 27। यहाँ पर 27 बुक हो गया आपके लिए, ठीक। इसमें से बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ छोड़ना होता है। बस आप लोग एक रीड लगा दीजिएगा, इससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, आपका बेस मजबूत हो जाता है। तो आप लोग किसी भी एडवांस बुक को जल्दी समझ सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जिसे इकोनॉमी कहते हैं। 6 तक नहीं होता है, यह 9 to 12 होता है, ठीक। सबसे पहले अर्थव्यवस्था 9 क्लास की एनसीईआरटी, 9th 9 का अर्थव्यवस्था, 9 आर्थिक विकास की समझ, क्लास 10 की हो गई। 11 में 2 सब्जेक्ट होता है, 12 में 2 सब्जेक्ट होता है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये क्लास 10 की है, नहीं 11 की है, सॉरी। अर्थव्यवस्था में जनसंख्यांकी, ये भी क्लास 11 की है। और व्यवस्थित अर्थव्यवस्था की एक परिचय, समष्टि एक विषय परिचय, ठीक। आप लोगों को मैं जब बताऊंगा तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इसमें कौन कौन सी बुक हम लोग को पढ़ना होता है, कौन कौन सा बुक नहीं पढ़ना होता है। इसमें से आप लोगों को रुक जाओ, अभी 1 मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें से जो 12th का एनसीईआरटी होता है, इसमें से कौन सा पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो 12th का एनसीईआरटी, इसमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों का इस एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं आता यूपीएससी के एग्जाम में। ये जो समष्टि है, इसको आप लोगों को पढ़ना है, इसमें से भी कुछ पढ़ना है, जिसे इसमें थ्योरी पढ़ना है आप लोगों को। थ्योरी आप लोगों को इसमें का फार्मूला नहीं पढ़ना है, ठीक। आप लोगों को यह पढ़ना है बुक, इसमें का थ्योरी पढ़ना है, फार्मूला नहीं पढ़ना। आप लोगों का बात क्लियर हुआ? तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में। इसमें 11 से स्टार्ट होता है, एक क्लास 11 का है, एक क्लास 12 का है। क्लास 11 में होता है समाजशास्त्र परिचय, समाजशास्त्र का बोध। इनमें से 2 बुक है, 11 में 2 बुक, इसको आप लोगों को पढ़ना है। सामाजिक भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये क्लास 12th का है, जिसको आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में ये भी बताएं कि वीडियो में कौन सा पाठ अच्छा लगा और आप लोग पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, साथ में ये भी कमेंट करिएगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं किस टॉपिक पर, साथ में यह कमेंट करिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसको कंप्लीट करने के लिए एक वीडियो आप लोगों को चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में कमेंट करके बताना है कि सर मुझे एनसीईआरटी प्लान चाहिए, एनसीईआरटी प्लान चाहिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नमस्कार।